गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बाइलिंगुअल नॉलेज। जैसा कि मैंने आपको कर 4 टाइप रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के करा दिए थे, तो आज हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होने वाला है, 5 टाइप स्टार्ट होने वाला है। तो आप कॉपी में नोट्स मेंशन करते हुए जाइएगा एंड जहां भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मेरे साथ प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको ये वाला एक टाइप बचा था, देखिएगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि A रेशियो B की वैल्यू 3:5 है और B रेशियो C की वैल्यू 10:12 है और C रेशियो D की वैल्यू 3:5 है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमें सीखने के लिए आइए कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको वही सेम मेथड हमारा जो हम फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो करना है। यहाँ पे B की वैल्यू आपको देखनी है, दोनों में कॉमन टर्म कौन सी है। तो दोनों में कॉमन टर्म जो आ रही है वो B आ रही है। B यहाँ पे 10 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो आप क्या कर दोगे, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर दोगे, 10 कर दोगे। तो यहाँ पे जो A की वैल्यू आई है वो कितनी हो जाएगी, 6। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि A रेशियो B जो हमारा हो चुका है वो 6:10 हो चुका है और जो हमारा B रेशियो C है वो हमारा 10:12 हो चुका है, राइट। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो हमारा C रेशियो D है वो कैसा है, वो आपको क्या दिख रहा है, ये आपका 3:5 दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, ये यहाँ पे C क्या है, यहाँ पे कॉमन टर्म जो है दोनों की जो कॉमन टर्म आ रही है वो C आ रही है और C यहाँ पे 12 है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो C यहाँ पे 12 है, इसको 12 करने के आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लीकेशन करोगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, C रेशियो D क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो यू विल गॉट द आंसर, आपको आसानी से आंसर आ जाएगा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, क्योंकि ये यहाँ पे A कितना है, 6 है और B कितना है आपका, यहाँ पे कॉमन है 10, C यहाँ पे कॉमन है कितना है 12 एंड D कितना है 20। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये आपका आंसर है, अगर ऑप्शन में आपको क्या कर सकता है, वो सिंपलेस्ट रेशियो भी दे सकता है। मैं बार बार आपसे ये चीजें बोल रहा हूं कि वो आंसर सिंपलेस्ट रेशियो में भी दे सकता है। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में, 2 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम में, 2 से अगर 6 को डिवाइड कर 2 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम में एंड इससे डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम में। अभी ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो सिंपलेस्ट रेशियो में ऑप्शन में ये भी आंसर हो सकता है। तो आपको वहां पे देखना है एंड वहां पे टिक कर देना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। 5th टाइप में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया है कि 675 रुपीज, 675 रुपए को A अनुपात A और B कोई 2 पर्सन है, इनको कितने रेशियो में बांटा जाता है, 5:4 में इसको बांटा जाता है। तो बताइए इनका हिस्सा कितना होगा। क्वेश्चन इस तरीके से होगा, 675 रुपए को A तथा B में 5:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो A और B का हिस्सा बताओ। तो अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, 675 है और यहाँ पे A और B का जो रेशियो दे रखा है 4:5 है। दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो हमें पता है, तो हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट हमें ये लगाना है कि दोनों का जो रेशियो है इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं, इनको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद 9 आता है और ये जो वैल्यू है हमारी, जो हमारा टोटल अमाउंट दिया हुआ है उसके क्या कर देते हैं, इक्वल रख देते हैं। तो अगर मैं इसका 9 को 675 के इक्वल रखता हूं, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये 9 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 9 7 जा 63 होता है और 63 के बाद जो बचता है यहाँ पे 4 बचता है, तो 9 7 जा 63, यहाँ पे 4 बचा, 4 5 के साथ में जाएगा तो 9 5 जा 45। दैट मीन्स कि 9 से जब मैंने इसको डिवाइड किया, 9 7 63, यहाँ पे 4 बचा, 4 5 के साथ जाएगा तो 9 5 45। तो 75 बार में क्या हो गया, ये हमारा डिवाइड हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये हमारे एक की वैल्यू कितनी आ गई है, 75 आ गई है। और हमें कितने की चाहिए, हमें A रेशियो B में, हमारा जो A रेशियो B है उसमें जो हमें वैल्यू चाहिए वो कितने की चाहिए, 4:5 में चाहिए है। तो सॉरी, ये 5:4 में चाहिए है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे A की वैल्यू क्या रखोगे, एक की वैल्यू 75 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 को आप क्या कर लोगे, 75 से मल्टीप्लाई कर लोगे और B का क्या हो जाएगा, आपका B का जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये। तो हमारा जो A का वैल्यू आएगा वो कितना जाएगा, 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 7 जा 35, तो ये जाएगा 375। और जो B का अमाउंट आ जाएगा वो कितना जाएगा, 5 4 जा 20, 20 का 0, 2 कैरीज और ये कितना जाएगा, ये
ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 75 की 5 से मल्टीप्लाई कर ली, ये आंसर आ गया, और 4 की हमने 75 से मल्टीप्लाई कर ली, बी का हमारा आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप का, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके से है कि 952 रुपीज 952 रुपए को किन्हीं 3 पर्सन में ए कॉमा बी कॉमा सी में इस तरह से बांटा जाता है कि जो इनका अनुपात है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमारा दे रखा है 37, 18 और 13, ये हमारा अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी, और टोटल जो अमाउंट है वो 952 रुपए है। तो हमें ए बी सी का हिस्सा हमें बताना है। तो आपको क्या करना है, वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा सेम वही चलेगा। हमें क्या कर लेना है, तीनों को ऐड कर लेना है। तीनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं, तीनों को अगर जोड़ लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा, 37 में अगर मैं 13 को ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा। ऐड करने की भी थोड़ी ट्रिक्स होती है, आप देख लीजिएगा, नंबर एग्जामिनर वैसे ही रखता है ताकि वो ईजी हो जाए। तो अगर मैं इसमें इसको ऐड करता हूं तो यहाँ पे 40 बन रहा है और ये 50 और ये क्या हो जाएगा 68। ऐड होने में क्या हो गया, दोनों तीनों को हमने ऐड कर लिया। यहाँ पे आप ऐड भी करके देख सकते हैं, 37, 18 और 13, तो ये क्या हो जाएगा आपका 68 बन जाएगा। आप ऐड करके देख लेना। यहाँ पे 68 की वैल्यू जो दे रखी है हमारी कितनी है, हमारी जो 68 की वैल्यू कितनी है 952 है। तो हमें एक की वैल्यू निकालनी है। तो एक की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, 952 को क्या कर देते हैं हम 68 से डिवाइड कर देते हैं, और 68 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपको कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो कि इसके पहाड़े में टेबल में आ जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ से डिवाइड करके देख सकते हो, या आप 4 से भी डिवाइड करके देख सकते हो। 4 1 जा 4, 2 बचा यहाँ पे जाएगा, तो 4 7 जा 28। अब यहाँ से 4 से फिर से डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 1 बचा इसके साथ जाएगा 15 हो जाएगा, 4 3 जा 12, और यहाँ पे बचा 3, 4 8 जा कितना हो जाएगा आपका 32। अब फिर से इसको 17 से डिवाइड कर लेते हैं, 17 1 जा 17, कितना बचा यहाँ पे 5 बचा, सॉरी यहाँ पे बचा आपका 17 में कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे जाएगा 4 टाइम में। तो कितनी आ गई, 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 14 आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, ए का जो हमारा वैल्यू है वो कितना है 37 दिया हुआ है, और ए की वैल्यू कितनी है हमारी 14 है, 14 से गुणा कर दोगे यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। बी की जो हमारी वैल्यू है वो 18 है, 18 को 14 से गुणा कर दोगे ये हमारा आंसर आ जाएगा। सी की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है 13 है, और ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 14 की। तो फ्रेंड्स आप ये क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 518, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 252, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये 182 हमारा आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, किसी भी एक की इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप एक ही लाइन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, 28 का 2, 28 का 8, यहाँ पे कैरी, ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, और 1 7 जा 7, 19, 19 और 2 21, 21 का 2, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, ये कितना हो गया आपका 518 आ चुका है। एक ही लाइन में हम मल्टीप्लाई भी। टाइप 6 स्टार्ट कर लेते हैं। टाइप 6 में क्या आते हैं, आपने देखा होगा, एसएससी का एग्जाम उठा लीजिए, यूपी पुलिस का एग्जाम उठा लीजिए, या फिर आप एनटीपीसी का एग्जाम उठा लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिक्के वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए हम सिक्के वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं कि सिक्के वाला कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो फर्स्ट फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जैसे ये सिक्के वाला टाइप वाले क्वेश्चन है, आपको ये पता करना है अगर आपके पास 1 रुपया या फिर आपके पास 50 पैसे या फिर आपके पास 25 पैसे, जो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आता है वो इन्हीं तीनों में आता है। तो इन्हीं तीनों में कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी आप कोई सा भी जो भी आपको कॉन्सेप्ट सही लगे आप इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखो यहां पे आपको क्या करना है, 1 रुपया है, अगर मैं 1 रुपए के 5 सिक्के बना दूं तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आएगा, टोटल रुपया आएगा वो कितना आएगा 5 रुपया आएगा। अगर ऐसे ही 50 पैसे के सिक्के में यहाँ पे 10 रख दूं तो हमारे पास जो रुपया आएगा वो कितना आएगा, वो हमारे पास जो पैसे आएंगे वो कितने आएंगे 50 पैसे के 10 सिक्के। तो मतलब 50 पैसे के 10 सिक्के यहाँ पे भी हमारे कितने हो जाएंगे, ये 5 रुपए हो जाएंगे। और 25 पैसे के अगर मैं 20 सिक्के रख लेता हूं तो 25 पैसे के 20 सिक्के, 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो 20 सिक्कों में कितना हो जाएगा, यहां पे भी हमारे 5 रुपए हो जाएंगे। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो पैसे हैं उनको अगर मैं सिक्के की मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं। यहाँ पे 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो 10 सिक्के आप क्या देख पा रहे हो, 10 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो 5 रुपए में 10 सिक्के हो जाएंगे। ऐसे यहां पे मैंने कॉन्सेप्ट
25 पैसे के 1 रुपए में 4 सिक्के बनते हैं, तो 20 सिक्के कितने रुपए बनाएंगे? 5 रुपए बनाएंगे। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 सिक्कों की, 5 चौक 20 होता है, तो 20 सिक्के हमारे 25 पैसे के 5 रुपए टोटल मिलाकर के होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक थैले के अंदर 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के रखे हुए हैं, जो किस अनुपात में? 5:9:25 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के रखे हुए हैं। अगर टोटल कीमत कितनी है? 1008 रुपए की। क्या बताना है? 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, तीनों की संख्या बतानी है। आपको एग्जामिनर क्या कर सकता है? केवल 50 पैसे की संख्या पूछ सकता है, 25 पैसे की पूछ सकता है, या फिर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ सकता है, बट हम तीनों ही निकालना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल हमें पहले देखना है कि टोटल पैसे क्या दिया हुआ है। तो यहां पे जो दे रखा है थैले के अंदर टोटल कीमत दे रखी है, जो पैसा रखा हुआ है थैले के अंदर वो हमें दे रखा है। तो हमें यहां पे क्या करना है? हमें यहां पे जो अनुपात लेना है, जो हमें रेशियो लेना है, वो हमें कीमत में ही लेना है। अगर 1 रुपए के मैं 5 सिक्के लेता हूं, तो हमारे पास जो टोटल कीमत आएगी वो कितनी आएगी? 5 रुपए आएगी। अगर मेरे पास 1 रुपए के 5 सिक्के होंगे तो मेरे पास कीमत जो आएगी वो कितनी आएगी? 5 रुपए आएगी। यहां पे हम फिर प्लस कर लेते हैं। हमारे पास अगर 5 रुपए के 9 सिक्के हैं, तो आपको मैंने बताया था 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के। तो आप बताइए 9 सिक्के में हमारे पास टोटल कितने रुपए होंगे? तो टोटल 9 सिक्कों में हमारे पास 4.5 रुपए बनेंगे। आप अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, घर पे आपके सिक्के होंगे, वहां पे आप जोड़ करके देख सकते हैं। 50 पैसे के 2 सिक्के में 1 रुपया बन रहा है, तो 9 सिक्कों में हमारे पास 4.5 रुपया बन जाएगा। अब 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो हमारे पास 25 ही सिक्के हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 25 पैसे में 1 रुपए में 4 सिक्के बनते हैं। 25 पैसे के 1 रुपए में 4 सिक्के बनते हैं। तो यहां पे हमारे पास 6 चौक 24, मतलब 6 रुपए तो कंप्लीट हो जाएगा। और 25 जो 1 पैसा और बचा है, क्या तो कितना हो जाएगा? 6 रुपए 25 पैसे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 25 पैसे के अगर 25 सिक्के होंगे तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 6 रुपए 25 पैसे बनेगा। अब हमें क्या कर देना है? इस टोटल को ऐड कर लेना है। ये जो हमारे पास अमाउंट दे रखा है 5 रुपए, 4.5 रुपए और 6.25 रुपए, 6.25 रुपए, सॉरी। तो ये क्या कर लेते हैं? हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो क्या है ये 5 और 4.5 को मैं ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 9.5। और जब मैं 6.25 को ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 9 6 15। और 50 पैसे और 25 पैसे को, तो ये कितना हो जाएगा? 75। ये हमारे पास टोटल कीमत आ चुकी है। इस रेशियो के हिसाब से हमने कीमत निकाल ली। हमें एक्चुअल जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में कीमत कितनी दे रखी है? वो कितनी दे रखी है? 1008 रुपए। तो इसके इक्वल रख देंगे हम। अब यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट, हमें 1 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो 1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 1008 को आप डिवाइड कर दोगे किससे? 15.75 से। यहाँ से हम 0 पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे 100। फिर 25 से काट लो। 25 छंग 150, 25 या 75, और ये क्या हो जाएगा? 25 से फिर काटेंगे, 25 चौका 100। और 63 से अगर मैं काटता हूँ इसको, तो यहाँ पे अब काट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 1008 है और यहाँ पे हमारा 4 बचा है, और यहाँ पे कितना बचा है? हमारे पास 63 बचा है। तो आपको क्या करना है? कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे बार बार मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन कैसे करनी है। आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आप डायरेक्टली कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट करेंगे, तो ये प्रैक्टिस से हो जाएगा फ्रेंड्स। मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। तो 7 से काट लेते हैं, हम इसको 9 से काट लें। 9 7 जा 9 से 63 होता है। फिर 9 एकम 9, यहाँ पे भी 0 जाएगा। 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। फिर 7 से काट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 5 और 7 एकम 7 4 11 होता है। 4 7 6 42। तो ये कितना आ गया आपका? 16 चौका 64। तो 1 की जो हमारी वैल्यू आ चुकी है वो 64 आ चुकी है। फ्रेंड्स फिर से देख लीजिए आपको कैसे मैंने बताया, फिर से बता देता हूँ। बस क्वेश्चन हो चुका है हमारा। क्वेश्चन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 1 रुपए के 5 सिक्के, 50 पैसे के 9 सिक्के और 25 पैसे के 25 सिक्के दे रखे थे। यहाँ पे क्या करना है? टोटल कीमत दी हुई थी, जो हमारी थैले में कीमत थी वो हमारी 1008 रुपए थी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कीमत का ही अनुपात निकालेंगे। 1 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए, 50 पैसे के 9 सिक्के हैं तो कितना आ जाएगा? 4.5 रुपए। 25 पैसे के अगर 25 सिक्के होंगे तो 6.25 रुपए हमारे पास बन जाएगा। टोटल मैंने ऐड कर लिया है, 15.75 रुपए हमारे पास बनेंगे। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है? 1 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसको बटे में डाल दिया, क्योंकि इधर 1 की हमें वैल्यू चाहिए थी, तो इसको बटे में डाल दिया। बटे में डालने के बाद मैंने आपको ये डिवाइड करके दिखाया किस कॉन्सेप्ट पे आप डिवाइड करेंगे। और 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 64 आ जाएगी। तो 64 आ चुकी है, और हमें क्या करना है? ये हमें रेशियो दे रखा है सिक्कों का, तो आप क्या कर लोगे? आंसर निकाल दोगे। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। 1 रुपए के जो सिक्के हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे आपके? 5।
अनुपात में है, और यहाँ पे कितने दे रखी है, एक की वैल्यू 64। फिर आपका 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे। 50 पैसे की कितने दे रखे हैं आपके, यहाँ पे कितना है 9, और वैल्यू कितनी है 64, मल्टीप्लाई कर लेना आप। और यहाँ पे 25 पैसे के हैं, तो 25 पैसे का कितना दे रखे हैं, सिक्कों की संख्या है 25, और हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 64 आई है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 चौक 20 का 0, 5 छंग 30, और कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा 320। तो 1 रुपये के सिक्के कितने आ गए यहाँ पे 320। इसी तरह से आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर जरूर बताइएगा कि 50 पैसे के आपके कितने सिक्के आए थे, 25 पैसे के आपके कितने सिक्के आए थे। आइए फिर एक और क्वेश्चन इसी तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या का अनुपात 5:7:9 है। अगर बैग में टोटल 430 रुपए हैं तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। तो फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं, तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 5:7:9 अनुपात में है, और टोटल जो हमारा अमाउंट है, टोटल जो कीमत है थैले के अंदर वो 430 रुपए है। तो फ्रेंड जैसा हमने पहले बताया था वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे फॉलो करना है कि 1 रुपये के अगर 5 सिक्के होंगे तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 5 रुपया बनेगा। 50 पैसे के अगर 7 सिक्के होते हैं तो 50 पैसे के 7 सिक्के, 1 रुपये में 2 सिक्के, तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट बनेगा वो 3.5 रुपये बनेगा। यहाँ पे आपके 25 पैसे के अगर 9 सिक्के होते हैं तो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट बनेगा 2 रुपये 25 पैसे बनेगा। आप निकाल करके हिसाब लगा के देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपसे बताया है कि 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं इसके, तो यहाँ पे हमारा 2 रुपये में 8 सिक्के हो जाएंगे, और एक सिक्का जो बचेगा वो 25 पैसे के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इनको ऐड कर लेते हैं। देखिएगा 5 3 8 और 2 10, 10 रुपये। 50 पैसे 25 पैसे क्या हो जाएगा 75, और टोटल जो कीमत दे रखी है हमारी 430 रुपये दे रखी है। 430 रुपये हमारी कीमत दे रखी है। यहाँ पे हम एक की वैल्यू निकालेंगे। एक की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 430 को इतने से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो आपकी इसी तरीके से आएगी कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। यहाँ पे 100 मैंने कर लिया है, यहाँ पे मैं 25 से काट देता हूँ। 25 चौक 100 और 25 से 75, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ये 25 चौका 100, 43 से 43 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10। तो एक की जो वैल्यू आ चुकी है वो हमारी कितनी आ चुकी है, 40 आ चुकी है, मतलब एक की वैल्यू हमारी 40 है। तो बस हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या पूछा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो 25 पैसे की कितना दे रखा है, जो 25 पैसे हैं उसके सिक्के दे कितने रखे हैं, आपको 9 दे रखे हैं, और जो हमारी एक की वैल्यू है 40 है, तो 25 पैसे की जो संख्या हो जाएगी वो 9 चौक 36 360 हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ये संख्या है सिक्के। तो ये हमारा टाइप क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एक और टाइप इसी में आता है 6 का 3rd में, ये भी स्टार्ट करूंगा अभी मैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो उनकी कीमत का अनुपात कितना दे रखा है, 30:11:7 है। अगर इस थैले के अंदर टोटल सिक्कों की संख्या 480 है तो हमें क्या बताना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इस बार जो हमें दे रखा है वो थैले के अंदर इस बार सिक्कों की संख्या दी हुई है हमें, और जो हमारा दे रखा है ये कीमत का अनुपात दिया हुआ है, मतलब ये कीमत का अनुपात है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की कीमत का अनुपात है, और ये हमारे सिक्कों की संख्या इस बार दे रखी है थैले के अंदर। तो आपको क्या करना है, जो कीमत है 30 रुपये कीमत है, तो 1 रुपये के कितने सिक्के बनेंगे, 1 रुपये के 30 रुपये की कीमत में कितने सिक्के बनेंगे, यहाँ पे 30 ही सिक्के बन जाएंगे। यहाँ पे मैं सिक्कों की संख्या का अनुपात लिख देता हूं, सिक्कों की संख्या। तो यहां पे सिक्कों की हम संख्या लिख लेते हैं। नंबर ऑफ द कॉइन्स यहाँ पे हमारा 30 है। 11 रुपए में 50 पैसे के 22 सिक्के बनते हैं, और 7 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, यहाँ पे 28 सिक्के बन जाएंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे, टोटल जो सिक्के आ जाएंगे वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8 2 10 का 0, हासिल 1 2 2 4 3 7 और 1 8। यहाँ पे हमारे पास 80 सिक्के टोटल आ चुके हैं, और हमारे सवाल में कितने सिक्के दे रखे हैं, 480 दे रखे हैं। तो एक सिक्के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 6 48। एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 6 आ चुकी है। अब हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो सिक्के हमारे ये हैं, आप एग्जाम में ध्यान रखना, इससे मल्टीप्लाई करके नहीं आनी, क्योंकि सिक्कों की संख्या ये है और पूछी भी सिक्कों की संख्या गई है। अगर वो कीमत पूछेगा तो फिर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, बट वो सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो यहां पे कैसे निकालोगे, आप क्या कर दोगे, कितनी है 22 है, और एक की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 है। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 132।
तो 132 सिक्के ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर आ चुका है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 132 है, 132 है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।